नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट जो हमें इवेलुएट करना है यहाँ पे गिवन क्या है, साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कॉसेक 60 अपॉन सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45 डिग्री। तो देखो इन सब के क्वेश्चन, जब प्रीवियस क्वेश्चन भी आपने देखा होगा, इन सब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें इनकी वैल्यूज़ पता होना चाहिए। सिंपल वैल्यूज़ अगर पता है तो डायरेक्टली उसको क्या कर वैल्यू पुट करना है और फिर उसके बाद सॉल्व करना है। अब ये वैल्यूज हमें कहाँ से मिलेंगे, इस टेबल से, और ये टेबल आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ओके, तो साइन 30 की बात करें तो साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2 tan 45, दिस इज tan 45 यहाँ पर आ 1, एंड देन cosec 60, तो cosec 60 की वैल्यू 2/√3, फिर sec 30, दिस sec 30 की वैल्यू 2/√3, cos 60 की वैल्यू देखो क्या आता है 1/2, एंड cot 45 डिग्री, दिस cot 45 की वैल्यू 1। तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। जब तक है कि टेबल याद नहीं है तब तक आप तो कुछ नहीं कर सकते, इस क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। तो चलो सॉल्व करते हैं अब इसको। साइन 30 की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, माइनस कॉसेक 60 की वैल्यू क्या होती है 2/√3, सेक 30 की वैल्यू 2/√3, प्लस कॉस 60 की वैल्यू 1/2 एंड कॉट 45 की वैल्यू 1। अब ये वैल्यू पुट करने के बाद आपका एक ही काम है, इसको सॉल्व करना। आप देखो जो न्यूमरेटर में जो टर्म्स है उसमें 1/2 प्लस 1 माइनस 2/√3 है, तो 2 इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 2 1 और √3 कैल्शियम क्या मिलेगा हमें 2√3। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा, ऑनली क्या बचेगा √3, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, 1 से कितनी टाइम्स जाएगा 2√3 टाइम्स में, तो इस वाले 1 को हम 2√3 से मल्टीप्लाई कर ले, एंड √3 से √3 क्रॉस 2 बचा, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो क्या मिलेगा 4। नाउ इसमें भी देखो यही चीज़ है, √3 2 और 1 है, कुछ नहीं तो इसका भी एलसीएम क्या मिलेगा हमें 2√3। ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं इसके हम इसको भी। ठीक है, तो √3 से √3 क्रॉस हो जाएगा, क्या बचेगा 2, 2 2 जा 4, प्लस 2 से 2 क्रॉस √3, तो 1 को √3 से मल्टीप्लाई कर लो, एंड 1 से तो नहीं होगा, तो 2√3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा हमें 2√3। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो 2√3 क्रॉस हो जाएगा, क्या बचेगा √3 प्लस 2√3 माइनस का 4, और यहाँ पे 4 प्लस √3 प्लस 2√3। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखोगे, क्या अगर सपोज करो √2 को ऐड कर रहे हैं 5√2 के साथ, तो देखो √2 ऐड तो नहीं होगा, लेकिन उसका जो कॉफिशिएंट है ऐड हो जाएगा। जस्ट लाइक अगर हम x को 5x के साथ ऐड करते हैं तो क्या देता है 6x, यहाँ भी इसका कॉफिशिएंट ऐड होगा, वो कुछ नहीं तो 1 प्लस 5 दैट इज 6√2। यहाँ पर भी जरा देखो तो क्वेश्चन में क्या है √3 प्लस 2√3 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 प्लस 2 3, दैट इज 3√3 माइनस का 4, और यहाँ और क्या है आपका 4 प्लस ये √3 प्लस 2√3 क्या हो जाएगा 3√3। अब जरा इसको मैं अरेंज करके लिखूँ अगर कि 3√3 माइनस का 4, इसे लिखता हूँ 3√3 प्लस का 4। अब मैं इसका रेशनलाइज कर दूंगा, 3√3 माइनस 4, और ये क्या होगा 3√3 प्लस का 4। चलो मल्टीप्लाई करो, सर ये माइनस ही होगा, ठीक है, माइनस यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ माइनस के साथ हम मल्टीप्लाई करते हो दोनों डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, यहाँ तो दोनों तो सेम ही है ना। क्या मिलेगा आपका 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये वैल्यू क्या होगा 3√3 प्लस 4, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। चलो इसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर क्या मिलेगा 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, प्लस b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 4 जा 12, 12 2 जा 24 √3।
दैट्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे से ब्रेक किया, ये तो ए स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर क्या मिलेगा हमें 27 माइनस का 16, तो 27 प्लस 16 अगर मैं इसे ऐड करता हूँ तो ये होगा आपका 43 माइनस 24√3 और 27 से 16 को माइनस कर देंगे तो ये आपको यहाँ मिलेगा 11। दैट्स योर आंसर। तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर बात करें तो ओनली हमें ये वैल्यू अगर पता है तो बस इसको सॉल्व करना था। यहाँ पे जो मैंने इसे सॉल्व करने गया तो मैंने यहाँ पे तीनों का एलसीएम लिया, ध्यान देना यहाँ पे तीनों टर्म्स का एक एलसीएम एक बार लिया। अगर ऐसा नहीं करना चाहते आप तो सिंपली पहले 1/2 को 1 के साथ ऐड कर दो, ये 3/2 हो जाएगा, फिर आपका सॉल्व करना आसान हो जाएगा। देखो कैसे, जो मैंने बोला यहाँ 1/2 प्लस 1 था माइनस 2/√3 था, तो मैं 1/2 को 1 के साथ अगर ऐड करता हूँ तो हमें मिलेगा 3/2 प्लस माइनस है यहाँ पे एंड देन 2/√3। अब इसका इजीली हम कर सकते थे। क्लियर? तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय।